मुझे लगता है कि असली खुशी सिर्फ तभी मिल पाती है जब हमें अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। और यहाँ आकर मैं अपने आप को पहली बार इतना वक्त दे पाई। यहाँ आकर एहसास होता है कि हम अपने आप में कितने कंप्लीट हैं। सोनिया ने इस बार सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी। उसने ये जाना कि एक बैग और एक बाइक के अलावा उसे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। इस बार उसके दिल ने कहा कि उसे एक नई दुनिया और एक नई सोनिया को ढूंढने जाना है। जहां सोनिया ने सोचा कि वो सच की तलाश में निकल पड़े, वहीं दूसरी ओर रिया और कुश खुद को तरोताजा करने और कुछ नया करने की तलाश में यहाँ चले आए। हम काम पर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पर शहर की भागदौड़ में ये भूल ही जाते हैं कि इन सब से दूर एक बेहद खूबसूरत दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है। इस बार तो मैंने डिसाइड कर ही लिया कि चाहे जो भी हो, मैं वो सारे एडवेंचर्स करूंगा जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शहर की व्यस्तता और भागदौड़ ही इनकी जिंदगी थी, पर दिल कब तक कैद रहता। उसे पता है कि असली खुशी तो खुलकर जीने में है। मैंने सोचा था मैंने जिंदगी में खूब तजुर्बा ले लिया है, पर यह सोचना ना समझी है कि अब थम जाने का वक्त आ गया है। नई सीखें, नए नए अनुभव उम्र के साथ थम नहीं जाते। डॉक्टर घोष, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने काम और अपने परिवार को दे दी, पर इस बार वो खुद के लिए जीना चाहते थे। इन सब के यहाँ खींचे चले आने की अलग अलग वजहें थी। इन सब को यहाँ अलग अलग चीजों की तलाश थी, पर यही तो इस जगह की खूबी है। हिमाचल प्रदेश है ही ऐसा जो हर दिल को भा जाए। सोनिया सच की तलाश में बिल्कुल सही राह पर चल पड़ी थी। सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश उसे 864 पुलों के ऊपर से और 102 सुरंगों के बीच से कालका शिमला ट्रैक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर ले गया। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। यहाँ के नज़ारे और यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत है। अब पता चला कि शिमला को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है। हम चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के बारे में बात करें या बेहद खूबसूरत नाल देहरा की या शाही चैल महल की, ये सब कितना शानदार है। ये महल अब एक होटल में तब्दील हो चुका है, पर इसकी हिस्ट्री अभी तक सुरक्षित है। शायद यही वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस जगह की रिदम और वाइब्रेशन में ऐसा जादू है कि यहाँ बस जाने को जी चाहता है। जहां सोनिया ने खूबसूरत वादियों के बीच ट्रेन से सफर तय किया, वहीं डॉक्टर घोष यहाँ फ्लाइट से आए और यहाँ कदम रखते ही वो चल पड़े अपनी यात्रा पर। ऐसी भूमि जहां कभी पांडवों ने अपने चरण रखे थे, मनाली के हिडिंबा मंदिर में जाकर उन्होंने खुद को धन्य माना। और फिर वो चल पड़े पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर, जहां उन्हें लगा कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ उनकी है। कुदरत के सबसे खूबसूरत नजारों के बीच उन्होंने महसूस किया कि मौज करने की कोई उम्र नहीं होती। पर यह तो बस शुरुआत थी। इस जन्नत सी जगह में अचंभों की कोई कमी नहीं है। यहाँ की नदियों का पानी और बहाव एंगलिंग के लिए एकदम उपयुक्त है। अब जिसको एंगलिंग का शौक है, उसके लिए इस जगह का कोई जवाब नहीं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के बारे में कौन नहीं जानता। यहां तीर्थ के लिए सिर्फ सिख या हिंदू ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग आते हैं।
यहाँ के गर्म पानी के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं और यहाँ बस बैठ जाने से ही आत्मा की शुद्धि हो जाती है। शहर की भाग दौड़ भरी राहों से दूर रिया और कुश ने कुदरत की गलियों का सफर चुना। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैं इतना कब चला था। मतलब सोचिए, शहरों में ऐसे टहलने का वक्त ही कहाँ मिल पाता है, पर यहाँ तो वक्त ही वक्त है हर तरह के एडवेंचर के लिए। यहाँ की हवाओं में इतनी ताजगी और प्योरिटी है, शायद हम जैसे शहरों में रहने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ दूर दूर तक कोई देखने को नहीं मिलता और जो लोग दिखते भी हैं वो बिल्कुल हमारी तरह टूरिस्ट हैं। सच में ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर इनके कण कण ने महसूस किया ताज़ी हवा का बेहतरीन तजुर्बा। महान धौलाधर पर्वत के नज़ारों के सामने शहरों की बड़ी से बड़ी चमचमाती इमारतें आखिर कहाँ टिक पाएंगी। स्वर्ग को लगभग छू लेने का और दिव्यता के बेहद करीब होने का अमूल्य एहसास। हिमाचल प्रदेश ने उन्हें वो सब महसूस कराया जो उनका दिल चाहता था। हम बात करें पत्थरों पर हाथ से की हुई खूबसूरत नक्काशी की या व्हाइट चैपल फाउंड्री की, सेंट जॉन चर्च बेहद खूबसूरत है। इसमें ब्रिटेन की एक सबसे पुरानी और मशहूर कंपनी से लाए गए पत्थर लगाए गए हैं जो कि कांगड़ा भूकंप के बाद भी सुरक्षित पाए गए। ये तो वाकई में कमाल की बात है। यहाँ इतनी पॉजिटिविटी है कि क्या बताऊं, कैसे एक्सप्रेस करूं समझ ही नहीं आ रहा। एक दिव्य अनुभव इन्हें एक आध्यात्मिक पड़ाव पर ले गया। मैक्लियोडगंज में स्थित नामग्याल मोनास्ट्री। अभी तक जो उसने देखा था वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा था उस बेहतरीन अनुभव का जो बस शुरू होने ही वाला था। उसका असली सफर तो 12,000 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग से स्पीति वैली आकर शुरू होना था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस की डेफिनेशन बिल्कुल बदल जाती है। हर 50 किलोमीटर पर कुदरत के नज़ारे बदलते रहते हैं। कभी देवदार के पेड़, कभी खूबसूरत पहाड़, कभी गहरी घाटियां। आप समझ रहे हैं, कभी कभी आपको सिर्फ पहाड़ नजर आएंगे और कभी एकदम से कोई नदी। कभी नहीं सोचा था कि एक ठंडा ठिठुरता हुआ डेजर्ट इस हद तक सुंदर हो सकता है। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। शायद मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा हिमाचल में ही बसा रहेगा। अब सोनिया एक ऐसी जगह देखने वाली थी जिसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चंद्रताल लेक पहाड़ों के बीचों बीच ऐसे स्थित है जैसे यहां तक का सफर तय कर जाने वालों के लिए एक उपहार। न कोई बोट्स, न भीड़ भाड़, कुछ भी नहीं। एकदम शांति, बस एक सुंदर नीली झील, चारों ओर पहाड़ और मैं। इतनी प्योरिटी कि जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया हो वो सोच भी नहीं सकता। आपको जानने के लिए खुद ही देखना होगा कि इस जगह में कितना आकर्षण है। पता है, कुदरत के पास ऐसे ऐसे खजाने हैं जिनकी कल्पना करना हमारे बस की बात नहीं है। एक तरफ सोनिया कुदरत की खूबसूरती पर ताज्जुब कर रही थी तो दूसरी ओर डॉक्टर घोष इंसानों की बनाई बेहतरीन रचना से मंत्रमुग्ध हो रहे थे। इस मंदिर को 12वीं सदी में सिर्फ एक पेड़ को तराश कर बनाया गया है। हिमाचल की गोद में आखिर क्या क्या अजूबे छिपे हैं। ये झील, ये पहाड़ और ये मंदिर, वाह, लगता है ये जगह सीधे जन्नत से नीचे उतर आई है। मंडी का पराशर मंदिर और मंडी नगरी को बड़े प्यार से छोटी काशी बुलाया जाता है और ये प्यारी सी नगरी भी हिमाचल के ढेरों अजूबों में से एक है।
उनके सफर का अगला पड़ाव उन्हें अग्नि की पवित्रता की ओर ले गया। ऐसे पवित्र मंदिरों में वक्त बिताकर और उनसे जुड़ी कहानियों को सुनकर आपका मन बिल्कुल एक बच्चे की तरह उत्सुक हो जाता है। डॉक्टर घोष ने भी बाकी तीर्थ यात्रियों की तरह मंदिर की कहानियां सुनी। ये कहानियां अकबर के जमाने की हैं और चिंतपूर्णी में स्थित शक्तिपीठ की कहानियां भी, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठों में सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। मगर सिर्फ कहानियां सुन लेना काफी नहीं है। इन जगहों को खुद जाकर देखना इतने अनुभवी लोगों के लिए भी अपने आप में एक अतुल्य अनुभव होता है। इन्होंने शहर की आम सड़कें छोड़कर कुदरत की गलियों का रोमांचक रास्ता चुना, पर आज इनकी रोमांच की परिभाषा बदलने वाली थी। सच सच बोलूं तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। सोचा कि क्या मैं सच में कूदूं या ना कूदूं। मुझे ही पता था कि मेरी हालत कैसी थी, पर जैसे ही आपने एक बार टेक ऑफ किया तो सब बदल जाता है। दुनिया भर का शोर शराबा और बड़े से बड़ा डर, सब उस वक्त आपकी दुनिया से बस गायब। जब आप बादलों के बीच गुजरते हुए इतनी ऊंचाई से हरी घाटियों को देखते हैं, आपका दिल कहता है वाह। पल भर में ही उन्हें यह समझ आ गया कि बीरबिलिंग को पैराग्लाइडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, चाहे वो पहली बार के अनुभव के लिए हो या किसी प्रोफेशनल के लिए। शहर के प्रदूषण से निकलकर ये दोनों चले आए पहाड़ों की सुंदर दुनिया में। इन्होंने कितना प्यारा सफर तय किया। पर हिमाचल के खजाने में अभी और बहुत कुछ बाकी है जो इनका इंतजार कर रहा है। इनमें से एक है महाराणा प्रताप सागर, जिसका स्वच्छ पानी दूर दूर से प्रवासी पक्षियों को अपनी तरफ ले आता है, और हाँ, कुदरत के प्रेमियों को भी। ऐसे ढेरों नजारे हिमाचल की जादुई दुनिया के खजानों में शामिल हैं। 14,000 फुट की ऊंचाई पर वक्त जैसे थम सा जाता है। किब्बर गांव एक प्राचीन गांव है जहां की सभ्यता आज भी अपने इतिहास की तरह सुरक्षित है। बहुत ही सीधा साधा माहौल, जहां का तापमान 0 से काफी नीचे है, पर यहाँ के लोग इतने सरल कि आपका दिल मोम की तरह पिघल जाएगा। किब्बर एक बहुत ही प्राचीन गांव है और यहाँ के लोग बड़े प्यार से आपका स्वागत करते हैं। मैंने कुछ दिन यहाँ फुनसुक फैमिली के साथ बिताए। इन्होंने मुझे अपने घर ऐसे रखा जैसे वो मेरा ही घर हो। उन सब की मुस्कुराहटों में कितनी मासूमियत है। इन्हें देखकर एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। काश हमारे पास जितना है उसी में हम इनकी तरह सुख, शांति और प्यार से जिंदगी बिताना सीख पाते। चाहे आप जितनी भी योजनाएं तय करके आए हों, हिमाचल आपको अपनी योजना पर टिकने नहीं देगा। यहाँ आकर रास्ते अपनी राह खुद ही चुनने लगते हैं। यहाँ का हर एक कोना अचरज और नए अनुभवों से भरपूर है। और इसी तरह ढंकर मोनास्ट्री में एक और गहरा अनुभव उसका इंतजार कर रहा था। मैं अपने सफर पर निकली और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऊपर की ओर एक मोनेस्ट्री बनी हुई थी, पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर। इसे देखकर मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि मुझसे वहां रुके बिना रहा नहीं गया। वहां पहुंचते ही वो जगह जैसे मुझ में समा गई। प्रार्थनाओं की गूंज हर तरफ फैली हुई थी। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और खिंच चली गई। मैं ये देखकर दंग रह गई कि ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर इतनी शांति है। जरा सोचिए, इस जगह को यहाँ बसे हुए लगभग 1000 साल हो चुके हैं।
यहाँ के अमन के पीछे का रहस्य धीरे धीरे खुलता जा रहा था। हिमाचल प्रदेश सहनशीलता का चौंका देने वाला उदाहरण है। यहाँ के कण कण से सामंजस्य की सफलता झलकती है, भले ही वो मानव और प्रकृति का सामंजस्य हो या अलग अलग मान्यताओं के लोगों के बीच का खूबसूरत सामंजस्य। अब इसके आगे है टाबो मोनास्ट्री, स्पीति नदी के किनारे पर स्थित हजारों साल पुरानी। टाबो मोनास्ट्री बुद्ध ज्ञान विद्या का सबसे प्राचीन स्थल है। इस मोनास्ट्री में बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जिन्हें धनकर कहा जाता है। वाटर कलर्स का कमाल यहाँ की लगभग हर दीवार पर देखा जा सकता है। अब ले चलते हैं चंबा शहर, जहां खजिहार और डलहौजी से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। पेड़ों के बीच से झांकती गुनगुनी धूप, त्वचा को प्यार से सहलाती नर्म ठंडी हवाएं, इन सब का जिक्र बस किताबों में ही पढ़ा था। तब मैंने सोचा था कि कवियों की कल्पना इतनी खूबसूरत कैसे होती है, पर अब इस बात का एहसास हुआ कि हिमाचल तो किसी आम आदमी को भी कवि बना सकता है। सच है, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड यूं ही नहीं कहा जाता। अपनी सीमाओं को तोड़ने का जुनून आखिरकार उन्हें यहां ले आया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जहां 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग उन्हें ले आई खीर गंगा। उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुदरत के साथ वक्त बिताना हमारी आम जिंदगी से बहुत अलग है। ताजी हवाएं, चारों तरफ फैली हुई हरियाली, और कौन सोच सकता था कि मुझ जैसी लड़की को कभी ट्रैकिंग से प्यार हो जाएगा। पर इस जगह का असर ऐसा ही है। हम अभी तक हमेशा होटल्स में ही रहे हैं, पर यहाँ आकर हमने जाना कि कुदरत के बीच ऐसे नज़ारों और एक्सपीरियंसेस के सामने एक्सपेंसिव होटल्स की लग्जरी कुछ भी नहीं है। जब मैं फेमस कामरू फोर्ट को एक्सप्लोर कर रही थी, मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि मेरी जर्नी अब खत्म हो रही है। मैं बस कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा इस पल को जी लूं। इतनी लाजवाब हिस्ट्री और दिल जीत लेने वाले नज़ारों को छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। कैंपिंग करना, हाइकिंग करना, इन सब एक्सपीरियंसेस से ज्यादा मुझे कभी इतना सीखने को नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे मैंने खुद के लिए कोई बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना एडवेंचरस ट्रिप कर पाऊंगा, पर अब हिमाचल मेरा फेवरेट टीचर बन गया है। यहाँ मैंने खुद के बारे में वो सब जाना जो शायद मैं कभी कहीं और नहीं जान पाता। मैंने कभी भी कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ के लोग इतने अपनेपन से आपका स्वागत करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हर एक कल्चर खुल के सांस लेती है। और सच में अगर मैं भी यहाँ रह रही होती तो मैं भी नाचती, गाती और जिंदगी का हर एक पल किसी फेस्टिवल की तरह मनाती। किन्नौर की समृद्ध संस्कृति या चंबा की प्राचीन नगरी। हिमाचल के लोगों के पास अपने मेहमानों के लिए लोक नृत्य का मनोरंजक खजाना है। हर एक नृत्य शैली जिंदगी और प्रकृति का जी भर के मंगल गान करती है। ये एक तरीका है जिससे उनके पास जो कुछ भी है उसका शुक्रिया अदा करते हैं।
यहाँ आकर मैंने ये जाना कि दुनिया में अभी बहुत देखने और जानने को बाकी है। लगता है जैसे मेरा एक नया जन्म हुआ है। मैं आज यहाँ से कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके लौट रही हूँ। मुझे लगा शायद मुझे यहाँ अकेलापन महसूस होगा, पर यहाँ के लोग, ये नज़ारे, ये प्यारी आवाजें, यहाँ ये सब आपके हमसफर बन जाते हैं। कुछ लोग यहाँ मोक्ष पाने के लिए आते हैं और कुछ खुद को पाने। यहाँ का हर कोना, हर मौसम, हर एक नजारा, यहाँ हर किसी के लिए एक अलग महत्व रखता है। हिमालय का दिल, हिमाचल, आपका इंतजार कर रहा है।